हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज देखेंगे एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स देखेंगे। किस लेयर में सैटेलाइट्स लगती हैं, कहां पर प्लेन्स उड़ाए जा सकते हैं, कहां पर मौसमी घटनाएं होती हैं, तो सभी परतों के बारे में बात करेंगे। ओजोन वगैरह कहाँ पे है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर वायुमंडलीय स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे साथ में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सब आपके, फिर वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो आपके सभी जगहों पर ये काम आएंगे। यूपी पुलिस, लेखपाल, रेलवे, सभी जगहों पर ये काम आने वाला है। तो चलिए उसी को ध्यान में रख के हम लोग ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, फॉलो करना न भूलें जीके बाय ब्रजेश। आपको ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, या आप डायरेक्ट जीके बाय ब्रजेश सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ और वीडियो की लिंक वगैरह मिल जाएंगी। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करें वायुमंडल का संगठन। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती, एक होता है कंपोजिशन, यानी हम कंपोजिशन अभी देख रहे हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं लेयर्स के बारे में, पढ़ते हैं लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटो, मीजो, जैसे हिंदी में क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, ऐसे। तो कंपोजिशन यानी देखिए कोई बिल्डिंग है, यानी कोई घर है या बिल्डिंग है, तो ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, इन सब चीज़ों से मिलकर बना, तो वो उसके कंपोजिशन हो गया। अब मान लीजिए बिल्डिंग क्या है, 5 मंजिला है, तो नीचे जिम खुला हुआ है, बीच में डॉक्टर बैठे हैं, ऊपर कैफ़े है, उसके ऊपर कुछ और है। ऐसे करके हर मंजिल पे, हर परत पर अलग अलग काम होता है। वैसे ही हमारे वायुमंडल में लेयर्स भी होती हैं, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, तो सबके अलग अलग काम हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए हमारा जो वायुमंडल है कई गैसों का मिश्रण है। इसमें से जो गैसें पाई जाती हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, 78% है। पहला पॉइंट ही है कि सबसे ज़्यादा है और पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। देखिए आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो आपका लेते हैं आपका NO2 के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लीजिए, सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% है। सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हो एकमात्र जीवनदायी गैस है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान इसको प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में बनता है आपका ये C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, 78% और ऑक्सीजन 21%। इसको अरेंज करने को भी आता है। देखिए बगल में यहाँ पर सारा परसेंटेज लिखा हुआ है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस में आपका ओजोन, जलवाष्प, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैच द फॉलोइंग में भी आएगा और डायरेक्ट भी परसेंटेज पूछे जाते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन। तो आर्गन ये 0.93 में है, ये एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस मतलब ये 18वें ग्रुप की है, पीरियोडिक टेबल की 18th ग्रुप की है। तो उसका जो आउटर ऑर्बिट होता है, देखिए पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बाहर वाले में, देखिए इधर बना दिए, साइड में बन नहीं रहा है, तो 8 होते हैं। तो ये इनका ऑक्टेट फुल होता है। क्लियर। तो इसको हम, ये नोबल गैस के अंतर्गत भी आता है। क्लियर। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 से 0.04% फोटोसिंथेसिस में उपयोगी है, मैंने अभी बताया था। क्लियर। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है। ग्लोबल वार्मिंग गैस ज़्यादा हो जाएगी तो ये सूरज से लाइट आएगी तो CO2 को पार तो कर जाएगी, पर एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो CO2 एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ओजोन की मात्रा क्या है, देखिए बहुत कम मात्रा में है, और ये पहली बात तो पाई जाती है स्ट्रैटोस्फीयर में, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। तो स्ट्रैटोस्फीयर में पाई जाती है, अभी आगे बात करेंगे कि क्या है लेयर। तो उसमें UV रेडिएशन पाया जाता है, मतलब UV रेस आती हैं तो उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है और हमें उससे बचाता है। अदर कंपोनेंट में देखिए वाटर वेपर्स पाया जाता है, 0 से 4%, बेसिकली 4% के आसपास जलवाष्प मात्रा होती है, पर ये डिपेंड करता है मौसम और वर्षा पर कि कितनी बारिश हुई, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है। क्लियर। डस्ट पार्टिकल जो ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं और उन्हीं से लाइट स्कैटर्ड भी कर जाती है, इधर उधर फैल जाती है। तो ये हो गया ऑल अबाउट गैसेस के बारे में, मैंने जो आपसे बताया। बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, इसकी PDF अपने हम टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पे भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पर लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अभी नीचे लेयर्स वगैरह लगी हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए ये लेयर्स हैं, थोड़ा इसको बता दें फिर ऊपर समझाते हैं। अभी धरती से जब ऊपर चलेंगे तो ऐसे बढ़ते चलेंगे, तो देखिए पोल पर इसकी हाइट जो होती है ट्रोपोस्फेयर की, वो 6 से 8 किलोमीटर होती है। कितनी? 6 से 8 किलोमीटर। लेकिन इक्वेटर पे होती है लगभग 18 किलोमीटर। रीज़न क्या है?
इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, पोल पर कम होती है क्योंकि पोल पर टेम्परेचर कम होता है तो ये लेयर ठंडी होकर हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। दूसरी बात, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है तो हवा ऊपर तक उठेगी, उसको खींच नहीं पाएगी। इधर पोल पर ग्रेविटी ज़्यादा लगती है तो इस वजह से भी ये फैक्टर हो सकता है। तो ये लेयर से पहली बात है, क्षोभ मंडल को हम बोलते हैं ट्रोपो, फिर यहाँ ट्रोपो पॉज आ जाता है, फिर स्ट्रेटो आता है, इसके ऊपर मीज़ो और इस तरीके से लेयर हैं। हम बात करने जा रहे हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। देखिए, वायुमंडल की सबसे पहली परत या सबसे निचली परत है जिसको हम लोअर मोस्ट लेयर कहेंगे। ठीक है, पोल पर 8 से 10 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 से 18। अब ये देखिए प्लस माइनस 1-2 किलोमीटर होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पोल रीजन है पृथ्वी का और ये इक्वेटर रीजन है, यहीं पर मौसमी घटनाएं होती। दूसरा पॉइंट हो गया हाइट को ले, पहला हाइट, दूसरा इसमें क्या उनसे घटनाएं हो रही हैं, वेदर फिनोमेना होते हैं, बादल, वर्षा, बिजली, आंधी, तूफान इस परत में होते हैं। अब जब ये डिस्टर्बेंस रहेगा तो यहाँ पर फाइटर प्लेन्स नहीं उड़ाए जाएंगे क्योंकि सब मौसमी घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद लाइफ सस्टेनिंग लेयर्स है, सांस लेने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन है। CO2 है, आप कहोगे CO2 तो हम नहीं लेते हैं भाई, CO2 प्लांट प्रयोग करते हैं। जब प्लांट्स प्रयोग करेंगे तो उससे वो भोजन बनाएंगे तो प्लांट सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो हम लोगों की काम आएगा। क्लियर। जलवाष्प यहीं पर पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है जलवाष्प सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, जलवाष्प हो या गैसों की डेंसिटी हो, सबसे लोअर मोस्ट लेयर में भी होता है। ठीक। अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट है, तो टेम्परेचर कह रहे हैं कि 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर पर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यानी 165 मीटर आप ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, या यूँ कहें कि आप 1000 मीटर या किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ये मैंने आपको लिख दिया। ठीक। अब यहाँ पर देखिए परत में कह रहे हैं हवाई जहाज उड़ते हैं, ये ट्रोपोपॉज तक जाते हैं, यहाँ पर नहीं उड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, मौसमी घटनाएं होती, आप इसके लिए स्ट्रेटोस्फीयर कर लीजिएगा, समताप मंडल में होता है। क्लियर। देखिए समताप मंडल अगली है, यहाँ पर ओजोन वगैरह पाई जाती है, जिसकी बात हम अगले लेयर्स में अब करने जा रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी लेयर आई स्ट्रेटो। ठीक। क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, ओजोन के लिए रक्षक, मतलब ओजोन का रक्षक है, प्रोटेक्टिव ओजोन शील्ड अबव द ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ओजोन लेयर हमारे पास होती है जो हम लोग को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। अब इसकी हाइट जो होती है वो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। क्लियर। और 50 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोपॉज, जैसे नीचे ट्रोपो के बाद ट्रोपोपॉज था, फिर उसी तरह स्ट्रेटोपॉज लगेगा। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर होती है, यूवी रेडिएशन किरण को सोखती है, एब्जॉर्व करती है। देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट लिख के आएगा तो गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब वापस कर देना और एब्जॉर्व मतलब उसको सोख लेना। ठीक है। तो ये पृथ्वी की रक्षा करती है क्योंकि जब यूवी रेडिएशन आएगा तो इंसानों को स्किन कैंसर हो सकता है, बॉडी जीन चेंज हो सकता है, रेटिना के लिए दिक्कत हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती हैं। ठीक। इस परत में ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। किसके कारण, क्योंकि ओजोन लेयर हीट को या यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए बात दिमाग में, अगर ओजोन आ रहा है तो देखिए ऑक्सीजन के साथ जब नेसेंट ऑक्सीजन ये मिलती है तो ये बना लेती है ओजोन, ये फिल्टर की तरह काम करती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो पूछा भी जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए क्या दे रहे हैं कि व्यावसायिक जो जेट होते हैं या सुपरसोनिक विमान शांत और स्थिर हवा में उड़ने के लिए समताप मंडल में आ जाते हैं। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी बात लिखी है। अब जैसे मन में आएगा क्या ट्रोपोस्फीयर में जहाज नहीं उड़ते हैं, बिल्कुल उड़ते हैं, लेकिन मौसम खराब की स्थिति में बेस्ट होता है स्ट्रेटोस्फीयर, वही अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया है। तो ये लिखा है ना कि भैया बादलों से मुक्त है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, हवा स्थिर होती है, इसलिए प्लेन उड़ाए जाते हैं। तो ये आपका कथन और कारण वाली चीज़ें यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लोगे, यानी कि यहाँ पर बादलों में कोई बदलाव नहीं, स्थिर हवा होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया अगली परत के बारे में। देखो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर हुआ,
फिर ट्रोपोपॉज लगा। ट्रोपोपॉज की क्या खासियत है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती है। क्या चलती हैं? जेट स्ट्रीम चलती हैं। फिर यहाँ पर आपका समताप मंडल है जिसमें ओजोन पाई जा रही है। फिर स्ट्रैटो का लग गया पॉज। फिर क्या शुरू हुआ? मध्य मंडल। मध्य मंडल लगभग 640 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो 640 किलोमीटर तक की मध्य मंडल होता है, सॉरी 80 किलोमीटर। तो अब हम बात करेंगे इसी के लिए, ठीक है। तो अब समताप मंडल के ऊपर है, उल्का पिंड यहीं पर आकर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो 80 से 85 किलोमीटर तक है ना, यानी 0 से 18, 18 से 50 और 50 से 80। तो पहले में हुआ ट्रोपो, दूसरे में हुआ स्ट्रैटो, तीसरे में हुआ मीसो। क्लियर। सबसे ठंडी परत है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है और -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी में जल जाते हैं। हवा बहुत कम होती है, ठीक, बहुत कम डेंस होती है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन देखने को मिलती है। ऑक्सीजन जनरली 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती है। क्लियर। फिर यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ गए, मतलब ऊपर चलते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेसोपॉज वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है, यानी जहाँ मेसोस्फीयर खत्म होगा वहीं पर मेसोपॉज हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आइनोस्फीयर, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फीयर। सबसे गर्म परत है। क्या है? थर्मोस्फीयर। संचार की परत है, टेलीकम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ जब रेज जाती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। क्लियर। तो देखो हर एक लेयर का यहाँ पर जो बात थी, यहीं पर देखो आयन मंडल के यहाँ पर छोटा सा दिया। तो आयन मंडल का क्या खासियत है कि भाई यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। तो क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं हैं, जीवन रक्षक है, बादल होता है, नॉर्मल जहाज उड़ते हैं, पर उसकी कंडीशन में जब होती हैं, लाइक जब मौसमी घटनाएं होती है तो समताप मंडल सबसे बेस्ट होता है। क्लियर। 18 से 50 किलोमीटर में स्ट्रैटो है, ओजोन परत है, स्थिर हवा है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, उल्का पिंड यहाँ जलते हैं, प्लस यहाँ पर -100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, जो कि सबसे कोल्डेस्ट लेयर हो जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं आयन मंडल, जो भी ऊपर बात चल रही थी, ठीक है। तो अब क्या है कि भैया 80 से 640 जनरली होती है। यहाँ आयंस पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं और यहीं पर अरोरा बनते हैं। अरोरा का मतलब होता है जब लाइट जलती है तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर लाइट चमकती है। तो नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, साउथ पोल पर अरोरा जो है ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियालिस। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, तो आप उसी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। क्लियर। जहाँ पर कह सकते हो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं। अभी शुभांशु त्रिवेदी जो हैं अपने इंडिया से गए थे। क्लियर है। और बहिर्मंडल अंतरिक्ष की शुरुआत है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर आपको लेयर्स के बारे में देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट लगता है बिल्कुल आप बता सकते हो। अभी एक्सोस्फीयर की बात कर लें थोड़ा सा। 640 से ऊपर होगा, यहाँ 40 कर लीजिएगा, ठीक है। अत्यंत हवा विरल हो जाती है, यानी कह सकते हो रेयर हो जाती है, डेंस सबसे नीचे। ऊपर आओगे तो हवा की डेंसिटी कम होगी। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सूरज की किरणों के कारण गर्म है, लेकिन यहाँ पर महसूस नहीं होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत रेयर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अधिकांश जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है यहीं पर है। इसके ऊपर कोई सीमा नहीं है और इसके बाद लोग अंतरिक्ष में खो जाते हैं, अंतरिक्ष में लेयर खो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। तो मैंने सभी परत के बारे में बताया है और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इनकेस अगर आपको लगता है कोई डाउट है देन आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं और उसके बाद उसको हम कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और उस पर भी आप हमको वहाँ पर चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय ब्रजेश सर पे सर्च करिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, वीडियो की लिंक मिल जाएंगी और करंट की भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपसे शेयर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो ये गैसों के बारे में और लेयर्स के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इनकेस कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। और किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो ज्योग्राफी के अलावा भी, लाइक पॉलिटी में, हिस्ट्री में या कोई और स्टैटिक जीके पे, देन बिल्कुल आप कमेंट करें और उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय